जो बल्क मॉड्यूलस है उसको डिनोट किया हमने किससे? बी से। और बी का फार्मूला था क्या? एल डेल्टा वॉल्यूम अपॉन बी विथ निगेटिव साइन। ठीक है, और बैठो, ये तो रहेगा किसमें? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, ऊपर स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस का है क्या? एफ अपॉन। ये है ये क्वेश्चन, यहीं से ये कल बता दिया था हमने, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ऊपर में आ गया क्या? स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस भी कौन? नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो दो कल हमने पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, इस दोनों में आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और जो आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसमें आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी दो अलग अलग प्रकार होता है, वो भी आगे देखेंगे हम इस आधार पे जो किस तरह से स्ट्रेस लग रहा है। एक हो जाएगा नॉर्मल, नाम से क्लियर है, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। और सरफेस के टेंजेंट में लगेगा तो टेंजेंशियल, ये नाम से क्लियर है। यहाँ वापस आते हैं, बी बराबर हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, उसका फार्मूला हो गया एफ अपॉन ए। फिर नीचे आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या कौन सा स्ट्रेन लिखा था? बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए नाम से क्लियर है, इसे यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ था। यहाँ पे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब मूल प्रश्न जो है कि निगेटिव साइन क्यों है? अब देखिए, इसके केस में अगर हम चारों तरफ वाला जो फिगर था, इसको दिखाओ, जो फिगर हमने देखा था, फिगर शुरू में जो देखा था, ये वाला डी में क्या लिखा था? हाइड्रोलिक, है ना? नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी अपॉन बी। ठीक है, इसके शेप में तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। क्या होगा? अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, दिख रहा है ना फिगर में? 8.1 बी वाले फिगर में देखिए, टेक्स्ट बुक में 8.1 में बी वाले फिगर में देखिए, लगाएंगे, फोर्स के चलते स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस के चलते फिर स्ट्रेन डेवलप होगा। होगा क्या? वॉल्यूम जो उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा वॉल्यूम। और डिक्रीज को किससे डिनोट करते हैं? नेगेटिव, इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन दिया। क्लियर है? अब ये तो था कल वाला प्रॉब्लम। ठीक है, आज वाले में हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ, जो कल छूट गया था वो है ना? आज हम शुरू करेंगे टेंजेंशियल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इस साइन से शुरू करते हैं, ईटा। ईटा मतलब एक शर्ट खोलने वाला ईटा नहीं, ग्रीक लेटर है नहीं। हमने देखा था ना साइंस में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में ईटा हम यूज करते हैं, और ईटा का वो मतलब नहीं है, ये है क्या? ग्रीक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइंस में हमने देखा था जो मॉडर्न साइंस है उसमें लैटिन और ग्रीक का ही इस्तेमाल है, पहले ही डिस्कस किया था। ईटा से डिनोट किया हमने, और इसके केस में क्या होगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? उस दोनों में कौन सा स्ट्रेस था? y और b में कौन सा स्ट्रेस था? नॉर्मल, है ना? और यहाँ कौन सा लगेगा? टेंजेंशियल। हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या? शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, पहले वाले में था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरे वाले में था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहाँ हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये है क्या? ईटा इसको हम ईटा और ईटा है क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, अब इसके केस में क्या है आगे हम देखेंगे। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा?
एफ अपॉन ए और इसका थीटा क्या था ना हमने? तो ये हमारे पास क्या जाएगा एफ अपॉन ए इंटू थीटा है क्या ये थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। आगे देखिए एक चीज डिस्कस करना। अब हमारे पास यंग का फॉर्मूला आ गया, ई का फॉर्मूला आ गया और थीटा का फॉर्मूला आ गया। इस फार्मूला के बेस पे कुछ चीज़ जो ध्यान देना है उस पर डिस्कस करेंगे। यंग्स का फार्मूला का क्या है आपके पास? यंग्स फार्मूला में इधर साइड में कर लेते हैं y बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए तो होगा ही डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा y बराबर एफ अपॉन ए, ये ऊपर चला जाएगा एल अपॉन डेल्टा। अब किसी केस में अगर डेल्टा एल 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1/0 बराबर क्या होता है? 0 कैसे होगा? इनफाइनाइट। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो हम कितना भी फोर्स लगा लें चेंज इन लेंथ नहीं होगा। परफेक्टली रिजिड बॉडी होता नहीं है। बार बार हम देखते हैं फिजिक्स में कुछ एज्यूम करते हैं आइडियल गैस केमिस्ट्री में होता नहीं है। वो एज्यूम करते हैं आइडियल गैस होगा तो क्या होगा, तो वो फॉलो करेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। 12th में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वैसे आइडियल या परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं होता है, लेकिन अगर मान लें परफेक्टली रिजिड बॉडी होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा डेल्टा एल 0 और वो 0 होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा क्या y। अब दूसरा केस देखिए d बराबर क्या था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, ये तो वही रहेगा एफ अपॉन ए, यहाँ निगेटिव साइन डिवाइडेड बाय डेल्टा डी अपॉन बी। इसको भी तोड़ेंगे तो माइनस एफ अपॉन ए इंटू बी अपॉन डेल्टा। अगेन परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा और चेंज इन वॉल्यूम 0 होने से बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम एक कंक्लूजन पर तो पहुंच सकते हैं कि अगर जो परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसके केस में y और b का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। कैसे होगा ये समझ में आ गया? इस पॉइंट को देखेंगे और एकदम नोट करके, नोट करने के लिए एस का इस्तेमाल कीजिए। एस टैग का इस्तेमाल किया तो और परफेक्टली रिजिड और परफेक्टली रिजिड बॉडी बी एंड वाई। बी और वाई का मतलब आप जान जाएंगे, बी का मतलब बल्क मॉडुलस और वाई का मतलब लेंथ मॉडुलस। दोनों के नाम से क्लियर है। दूसरे किताब में क्या यूज किया उसको भूल जाइए, आप ये इस्तेमाल करेंगे हमारे साथ जब तक। और परफेक्टली रिजिड बॉडी बी एंड वाई इज इंफिनिटी। क्यों है इंफिनिटी? हम लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज बी डैश स्लैश सी बिकॉज बी स्लैश डब्ल्यू बिटवीन, ऐसे ही हम साइन इस्तेमाल करते हैं विद विदाउट। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी बी एंड वाई इज इंफिनिटी बिकॉज पहले बी लिखा है डेल्टा बी एंड डेल्टा एल इज 0 और पहले लिख रहे हैं साथ में लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। इसको नोट कर लीजिएगा या स्नैप ले लो, स्नैप को डाल देंगे। तो दोनों भाई ने मिल करके तीसरे को अलग कर दिया। ये दोनों भाई इकट्ठे हैं, इसलिए चर्चा भी दोनों का इकट्ठे कल किया था। आज भी ये जो पॉइंट है उसका इकट्ठे चर्चा किया है। और जो तीसरा भाई है जिसमें दोनों में क्या है नॉर्मल स्ट्रेस और इसमें ये जो तीसरा भाई है, भाई का नाम क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके केस में टेंजेंशियल है ना। अब तीसरे भाई का अलग से चर्चा करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको सेव कर लिया करना, आगे रेफरेंस लिखना है। तो तीसरा है
निकालिए, किताब तो सबके पास होगा ना। एनसीईआरटी का टेबल 8.4 निकालिए। टेबल 8.4 देखिए, किताब है सबके पास। कितने लोगों की है? ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन 3 है। चेंज क्या हुआ? चेंज इन एक बार शेप और एक बार वॉल्यूम। ठीक है। फिर मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस क्या क्या होगा? ठीक है। इसमें y है और b है, ये तो ठीक है। और ईटा जिसको हमने लिया उसी को यहाँ g से शो किया है, बीच वाले को। वो जी लिया, आप ईटा लिख लीजिए उसके बगल में, टेक्स्ट बुक में ही ईटा लिख लीजिए। अब ये इसमें एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछिए, या गो थ्रू घर से कीजिएगा। ये होमवर्क हो गया आपका। ये पॉइजन मतलब जहर वाला पॉइजन नहीं, पॉइजन रेशियो टेक्स्ट बुक में ही देखिए होगा आगे, है ना। में ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चले जाएंगे। POISSON ये है साइंटिस्ट, उनके नाम पे, इसीलिए पॉइजन रेशियो। ठीक है। पॉइजन रेशियो का बस आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है। इसमें आएगा एक टर्म लेटरल स्ट्रेन और एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जैसे हुक्स लॉ में देखा था आपने कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पे दोनों स्ट्रेन ही है। एक है लेटरल स्ट्रेन और एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आएगा वही कहलाएगा पॉइजन रेशियो। ओके सर। समझ गए? ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दो टॉपिक पे। एक तो टेबल 8.4 जो आप घर से करके आना है, वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और पॉइजन रेशियो को एक बार गो थ्रू कर जाइएगा क्या है। ठीक है। एनसीईआरटी से मत पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखे हुआ है। आपके पास ऐसा डल रहा है, ऐसा डल रहा है, ABC है ABC, क्षेत्रपाल है क्षेत्रपाल। ठीक है। कोई भी है आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा क्या, पॉइजन रेशियो। ठीक है। जय राम जी।